Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public Schools online classes. We will continue our chapter 1 Nutrition in Plant. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था. पार्ट 2 में हमने फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे. अब ये हमारा है पार्ट 3. Synthesis of food other than carbohydrates by plants. Synthesis of food, खाने का संश्लेषण other than carbohydrates by plants, पौधों के द्वारा भोजन. ठीक है. Carbohydrates that plants synthesis during photosynthesis are made up of carbon, hydrogen and oxygen. पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट्स की संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं. या फोटोसिंथेसिस की यह प्रक्रिया क्या बनाती है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. These are, ये उपयोग करते हैं other components, अलग अवयवों का या फूड के अलग अवयवों का. किस तरह से? जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स. प्रोटीन कंटेंट नाइट्रोजन. प्रोटीन में क्या शामिल होता है? नाइट्रोजन. थॉट एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. जबकि हवा में कंटेन्स में शामिल होता है लार्ज अमाउंट, बहुत मात्रा बड़ी या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है शामिल? नाइट्रोजन. प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब. पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं दिस नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली, सीधे या डायरेक्टली नहीं ले सकते. दे गेट नाइट्रोजन इन 2 ways. ये नाइट्रोजन को लेते हैं 2 तरीकों से. फर्स्ट, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन. पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट. सोल्यूबल मीन्स घुलनशील. सॉल्ट का मतलब नमक होता है, बट हम यहाँ पदार्थ ले सकते हैं घुलनशील पदार्थ. सच एज, जैसे कि नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम, सल्फेट etc. फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. किसके द्वारा या किसके थ्रो से? रूट सिस्टम के द्वारा. ठीक है. या रूट सिस्टम के माध्यम से. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एज सच हाउएवर certain bacteria such as symbiotic bacteria present in the root nodules of the leguminous plants can convert atmospheric nitrogen into soluble salt of nitrogen nitrate. The atmospheric nitrogen, वायुमंडलीय नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक मीन्स वायुमंडलीय. कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, उपयोग नहीं की जा सकती. बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा. सच एज, कैसे ली जाती? हाउ ओवर सर्टेन, लेकिन इस तरह से यूज की जाती है. कैसे? बैक्टीरिया सच एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट न्यूडल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स. लेग्यूमिनियस प्लांट्स में आपने देखा होगा रूट नोडल्स बन जाते हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं. उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब करती है और उसके द्वारा ये नाइट्रेट को अपने अंदर कन्वर्ट कर लेती है. फाइनली ये कहा जा सकता है इस तरह कुछ जीवाणुओं में मौजूद बैक्टीरिया या फलीदार पौधों की जड़ों में जो परिवर्तन होता है इसके द्वारा हो सकता है. दिस सॉल्ट, ये पदार्थ या नमक, बीइंग सोल्यूबल are absorbed by the plants through their root system. रूट सिस्टम के माध्यम से ये क्या करते हैं? इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. इन दिस वे
इस प्रकार प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, प्लांट्स पौधे प्राप्त कर लेते हैं नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, उनकी वृद्धि के आवश्यकता के लिए, एंड फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए, ड्राइविंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, या उनकी जानवरों की जीविका चलाने के लिए पौधों से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर हम लोग पढ़ते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, a green pigment present in green leaves and sunlight, so green plants are autotrophic. हरे पौधे अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं या बनाते हैं किससे, किसके द्वारा है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, जो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल की तरह प्रेजेंट होती है। एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल, एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी से। सो इसलिए ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोपिक, इसलिए उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हरे पौधों को ऑटोट्रोपिक। प्लांट्स विच डू नॉट कॉन्टेन क्लोरोफिल, जो पौधे क्लोरोफिल शामिल नहीं कर पाते या नहीं ले पाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस पर डिपेंड होते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, फॉर देयर फूड, उनके खाने के लिए। दस इस प्रकार द प्लांट्स विच डू नॉट कॉन्टेन क्लोरोफिल आर हेट्रोट्रॉप्स, जो पौधे क्लोरोफिल नहीं ले पाते या शामिल नहीं कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स, एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रोपिक, और इनकी इन न्यूट्रिशन के मोड को क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रोपिक। हर्बीवियर्स एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, हर्बीवियर्स एनिमल्स आपको पता है जो सिर्फ पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं, ओनली पौधों पर, फॉर देयर न्यूट्रिशंस, उनके पोषक तत्वों के लिए। कार्निवियर्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, और कार्निवियर्स कौन से होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर, विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट, जो ऑलरेडी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। दस इस प्रकार व्हेन यू ईट मीट यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जब आप मांस खाते हैं या मीट खाते हैं, यू आर इनडायरेक्टली, आप इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर, फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उन पर। यू नो आप जानते हैं, दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी, हरे पौधे किससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन, सूर्य से। दस तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीवित प्राणियों के लिए। सम कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइवर देयर फूड फ्रॉम देम, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे नहीं होते, लिव रहते हैं, या ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अन्य जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं, एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम, या उनके द्वारा अपना भोजन ड्राइव करते हैं या तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोडर इज ए प्लांट, डोडर एक प्लांट है, दैट शक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट्स यूजिंग रूट स्ट्रक्चर, शक्स मीन्स होता है बेकार, जो बेकार खाना, अनदर प्लांट्स से जो बेकार खाना या जो उसको यूज में नहीं आता है उसको प्राप्त कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, और कहाँ से करता है, रूट स्ट्रक्चर, उनकी जड़ों की संरचना से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट, और इस तरह के पौधे क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। द प्लांट फ्रॉम विच ए पैरासाइट गेट इट्स फूड कॉल्ड ए होस्ट, द प्लांट्स फ्रॉम विच, जो पौधे या पैरासाइट जो प्राप्त करता है या इसे इनको जो खाने को प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, होस्ट, जिससे वो प्राप्त करता है।
सम कुछ पैरासाइट, कुछ परजीवी, पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी, पैरासाइटिक प्लांट्स कुछ परजीवी या पादप प्लांट्स होते हैं, लाइक मिस्टलेटिव प्लांट विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ। कुछ पौधे होते हैं किसकी तरह, मिस्टलेटिव प्लांट विच ग्रो, जिस पर उगते हैं क्या, जो पेड़ों पर ही उगते हैं, सच एज मैंगो किसकी तरह, मैंगो की तरह यानी कि आम की तरह, और महुआ या महुए की तरह। हैव ग्रीन लीव्स, इसके पास क्या होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, एंड कैन सिंथेसिस देयर फूड, और यह खाने का संश्लेषण करते हैं। दे टेक, ये लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स, फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स, किन से, होस्ट प्लांट से। दे आर नोन एज पार्टियल पैरासाइट, जिन्हें कहा जा सकता है आंशिक परजीवी या पार्टियल पैरासाइट्स। द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट। प्लांट्स किंगडम मीन्स होता है वनस्पति जगत। कुछ पौधे वनस्पति जगत के ऐसे होते हैं जो कंज्यूम इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को ही खाते हैं, मीन्स कीटों को ही खाते हैं। द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स कैच इंसेक्ट बाय ingenious methods. They are known as insectivorous plants. इंगेनियस मीन्स होता है सरल, मेथड्स मीन्स होता है विधि। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स क्या करते हैं, कैच इंसेक्ट, कीड़ों को पकड़ते हैं सरल विधि से। दे आर नोन एज, और इन्हें क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवेरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट खाते हैं उनको इंसेक्टिवेरस प्लांट्स कहते हैं। इन ए पिचर प्लांट, पिचर प्लांट्स एक नेम है प्लांट्स का, आपको डायग्राम भी दिखाया है पेज नंबर 10 पर, लुक एट हियर। ये पिचर प्लांट्स है, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, ऊपर वाला जो था दिखाई दे रहा है आपको, आम की तरफ पौधे पेड़ पर लगे हुए हैं, ये वो बताया था आपको मिस्टलेटिव प्लांट। यहाँ पर आपको फिगर दिए हुए हैं, आप बिल्कुल केयरफुली से इसको देखिए। पिचर प्लांट किस तरह से होते हैं हम बताते हैं आपको। ए लीफ बिकम्स modified to form a pitcher-like structure with a lead. Inside the pitcher there are hairs pointing downwards. लीड मीन्स होता है ढक्कन, मॉडिफाइड मीन्स होता है संशोधित करना, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। तो इन्हें पिचर प्लांट में क्या होता है, एक लीफ होती है या मॉडिफाइड होती है, एक लीफ बनी हुई होती है टू फॉर्म ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर विथ ए लीड, ढक्कन की तरह। इनसाइड अंदर की तरफ, द पिचर देयर आर हेयर्स, और उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स मीन्स बाल होते हैं, पॉइंटिंग बाल जमे हुए होते हैं, डाउनवर्ड अंदर की तरफ नीचे। व्हेन एन इंसेक्ट इंटर्स, जब भी उसमें कोई कीड़ा इंटर करता है इन द पिचर प्लांट, तब पिचर प्लांट द लीड क्लोज्ड, लीड मीन्स ढक्कन, उसका ढक्कन या क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, टू ट्रैप, और उसे जाल में फंसा लेता है, द इंसेक्ट, या इंसेक्ट उस जाल में फंस जाता है। एंड और इट गेट्स इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड मीन्स फंसा हुआ, और वो उसे कीड़ा क्या करता है, उसे फंसा हुआ पाता है वो कीड़ा अपने आप को, इन द हेयर, कहाँ पर, उन बालों में। द सेल्स, कोशिकाओं, ऑफ द पिचर की जो कोशिकाएं होती है, द सेल्स ऑफ द पिचर प्लांट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। और पिचर प्लांट्स की जो सेल्स, कोशिकाएं होती है, वो क्या कर लेती है, चूस लेती है, चूसना किसको, जूस को, उस इंसेक्ट के जूस को वो डाइजेस्ट कर लेती है या पाचन कर लेती है। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स ग्रो इन सोइल, ये कहाँ वृद्धि करते हैं, कहाँ उगते हैं, सोइल में। देट इज़ नॉट सो रिच, लेकिन इनके पास न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं या पोषक तत्व नहीं होते। दे यूज़ द न्यूट्रिशंस ऑब्टेंड, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं पोषक तत्व, फ्रॉम इंसेक्ट, कीड़ों से,
टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा संभव होता है। सो स्टूडेंट, हमारा पार्ट 4 यहीं फिनिश होता है। सो गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।